विडो टाइप रिलेशनशिप कितना डरावना हो सकता है। आप सामने वाले को 10-12 मैसेजेस भेजते हो और जवाब में सिर्फ एक वर्ड आता है, ना वार्मथ ना एफर्ट, बस साइलेंस। उसका नाम आरव है। वह एक मॉर्चरी अटेंडेंट है, ऐसा पेशा जिसे लोग इंडिया में भी शक और नफरत की नजर से देखते हैं। कभी पेट्रोल भरवाने जाए तो अपशकुन कहकर बाहर निकाल दिया जाता है और यही पेशा उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रिलेशनशिप भी छीन लेता है। एक दिन वह अपने सीनियर प्रकाश अंकल से बात करता है। झूठे तौर पर कहता है कि एक दोस्त है, आज उसकी रिलेशनशिप के 100 दिन पूरे हुए हैं, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड पूरे दिन गायब है। अंकल तुरंत समझ जाते हैं कि बात उसी की हो रही है। उन्हें ये भी पता चल जाता है कि उसने अपना प्रोफेशन अपने पार्टनर को बता दिया है। अंकल बताते हैं कि उनकी भी 20 साल की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उनके काम की वजह से लड़की के पिता को वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। आखिरकार उसने किसी और से शादी कर ली। उसी बीच उसे रिप्लाई आता है, कल मिलते हैं। अगले दिन वह बड़े ध्यान से तैयार होता है, एनिवर्सरी गिफ्ट लेकर खुशी खुशी मिलने जाता है, लेकिन सामने उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि एक डिलीवरी स्टोर का मैनेजर आता है। सच ये होता है कि बॉयफ्रेंड खुद आने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने मैनेजर के जरिए ब्रेकअप का मैसेज भिजवाया। रीजन उसके हाथ। उसे लगता है कि उस प्रोफेशन को सोचते ही हाथ पकड़ना भी डरावना है। ये सुनकर वह चुपचाप अपने हाथ मेज से हटा लेता है। जब मैनेजर जाने लगता है तो वह उसे रोकता है, 50,000 रुपए डिलीवरी फीस देता है और गुस्से में उसे एक जोरदार लात मारता है। कहता है, उसे जाकर बता देना मैंने उसे छोड़ा है, उसने मुझे नहीं। मैनेजर गुस्से में कहता है कि वो तो सिर्फ मैसेज देने आया था और अपनी सर्विस एक्सप्लेन करने लगता है कि वे वायलेंस या इलीगल काम नहीं करते। इस पर वह शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है, कभी कभी इंसान को मारने के लिए हथियार नहीं चाहिए, एक सेंटेंस भी किसी की रूह मार सकता है। मेरे हाथ पैसे के लिए नहीं झुकते और ना ही किसी से उसकी आखिरी डिग्निटी छीनते हैं। उसकी सोच सिर्फ घटिया नहीं, डरपोक भी है। वह विजिटिंग कार्ड फाड़ देता है, गिफ्ट वहीं छोड़ देता है और उसी के साथ वो रिश्ता भी। उस रात हाथ धोते वक्त वह अपने हाथों को देखता रह जाता है। असल में उसे एक प्रोफेशनल टेबल टेनिस प्लेयर बनना था। क्लास 3 से 12 साल तक खेला। एक मैच में एंकल ट्विस्ट हुआ, मैच हारा और करियर वहीं खत्म हो गया। इसके बाद उसने मॉर्चरी में काम शुरू किया। रीजन सिंपल था, ये जॉब लंबे समय तक चल सकती थी, लेकिन प्रकाश अंकल ने पहले ही कहा था कि ये काम उतना आसान नहीं है। एक दिन उसे एक छोटे बच्चे का चेहरा साफ करना होता है। जैसे ही वह उसे छूता है, कमरे का माहौल बदल जाता है। पीछे से वही बच्चा अचानक उठकर बैठ जाता है। वह बुरी तरह डर जाता है और भागकर बाहर निकल जाता है। उस दिन के बाद वह अक्सर उस बच्चे की आवाज सुनता है जो उसे बुलाता रहता है। पिता को लगता है कि उस पर कोई साया है, उसे मंदिर ले जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वह मॉर्चरी में काम करता है तो बाकी लोगों की तरह उन्हें भी वो पेशा शर्मनाक लगता है। फिर खुद को संभाल कर वो उसे गले लगाते हैं और कहते हैं, तू बस डर गया है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन मौसम बदलता है और आवाज नहीं जाती। उसकी किस्मत भी अजीब तरह से बिगड़ने लगती है, जैसे जिंदगी हर तरफ से उसे ही टारगेट कर रही हो। आखिर वह एक पादरी से मिलता है। पादरी कहता है, जिस वजह से ये शुरू हुआ है उसी जगह जाकर ही इसका हल मिलेगा। उसे उस बच्चे को समझना होगा और ये जानना होगा कि उसने उसी को क्यों चुना। वह पहले मना कर देता है, लेकिन चर्च से निकलते वक्त वह बुरी तरह गिर पड़ता है और उसी पल फैसला करता है। वो